इस पूरे मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 4-6 महीने पहले जो हालात थे पाकिस्तान की मईशत के, उस हवाले से अक्सर जगहों पे हमें उसमें बेहतरी की शुआएँ जो है वो नज़र आ रही हैं, रोशनी जो है वो जगह जगह पे हमें नज़र आ रही है। हल्की सही मगर कुछ बेहतरी हालात हुए हैं पिछले 6 महीने के मुकाबले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। सही कहा आपने कि इकोनॉमिक रिकवरी के इंडिकेशंस हैं और ये अक्रॉस द बोर्ड हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है और इसका इजहार जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड की प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। इसका हमें इजहार नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो लोकल टी बिल PIB हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, यील्ड्स गिर रही हैं। और तीसरा जो स्टॉक मार्केट है उसने भी पिछले कुछ माह में कोई 25% का रिटर्न दिया है। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी आई है और स्ट्रॉन्ग साइंस हैं ऑफ ग्रेजुअल इकोनॉमिक रिकवरी के। इस वक्त हम जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, IMF मिशन आने वाला है पाकिस्तान का। अब ये रिव्यू होगा। अब पहली बार हमें कोई हॉल नहीं उठ रहा, हमें कोई परेशानी नहीं है कि IMF रिव्यू जो है ये इसका सक्सेसफुल रिव्यू हो जाएगा, फिर हमारी अगली ट्रांच जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। जो भी आपने पस मंज़र दिया है यही वजह है इस हवाले से जो कॉन्फिडेंस है कि हमारा IMF रिव्यू इंशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें एक तो इकोनॉमिक रिकवरी के जो आसार हैं वो भी हैं, प्लस कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी हैं जिसकी वजह से जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं वो अचीव हो गए हैं। और जिस तरह आपने कहा कि IMF का विजिट टाइमली होना ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होता है पॉजिटिव। प्लस हमने अब रिसेंटली देखा कि सेनेगल, बांग्लादेश, श्रीलंका के केस में एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका बाकी दोनों केसेस में 2 हफ्ते में ये रिव्यू पूरा हो गया था। तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी अहदाफ पूरे कर लिए हैं। और दूसरी जानिब जो एक डिबेटेबल पॉइंट होगा वो फॉरेन फंडिंग का होगा, बट आई थिंक वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आज स्टेट बैंक गवर्नर ने भी कहा था कि वो पुरुमीद हैं कि 30 जून 2024 तक पाकिस्तान के रिजर्व $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। तो बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ये अगले 2 से 4 हफ्ते में ये जो रिव्यू है वो हो जाएगा और दिसंबर में पाकिस्तान को जो किस्त मिलनी है वो भी मिल जाएगी। मगर इसके साथ साथ ही हमने देखा कि इसके बावजूद कि पेट्रोल की प्राइस में बड़ा सब्सटेंशियल 40 रुपए पर लीटर कमी आई थी, उसके साथ ही खबरें ये आई हैं कि कुछ कदरे महंगाई में भी कमी आई है। मगर स्टेट बैंक की आज हिम्मत नहीं हुई कि वो शरह सूद को, इंटरेस्ट रेट को कुछ चाहे 25 बेसिस पॉइंट या कुछ इशारतन भी कमी करते। इसकी क्यों नहीं हिम्मत हुई स्टेट बैंक की? देखिए उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि स्टेट बैंक का जो इन्फ्लेशन का फोकास्ट है अभी भी वो अपना पुराना मेंटेन किए हुए है 20 से 22%। तो पॉलिसी रेट भी 22% है। तो जब तक वो कम ना हो या उसको बहुत सॉलिड रीज़न ना मिले तो शायद वो इंडिकेशन ना दे। दूसरी जानिब आज उन्होंने अपनी एनालिस्ट मीटिंग में भी कहा और अपने स्टेटमेंट में भी लिखा कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो एक रिस्क है और ऑयल प्राइसेस का बढ़ जाना भी एक रिस्क है। तो मुझे लगता है कि वो डेटा ड्रिवन अप्रोच होगी। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में वो ये देखेंगे कि जो गाज़ा में जो इश्यूज हो रहे हैं वो कितने एस्केलेट होते हैं, दुनिया भर की जो कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाती हैं। अलबत्ता मार्केट ने एक इंटरेस्ट रेट कट को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। जो टी बिल के रेट्स हैं और PIB के रेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से सेकेंडरी मार्केट में यील्ड्स नीचे आ रही हैं, जो ये इंडिकेशन कर रही हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स कि हम ये देखें कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो जाए। मगर ये बताइए कि इंटरवेंशन तो नहीं हो रही एक्सचेंज रेट के हवाले से सेंट्रल बैंक की, और हमारा एक फ्री मार्केट के लिहाज से एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो रहा है। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि एक तरफ एक जानिब 28-29 सेशन मुसलसल रुपये अप्रिशिएट होता रहा, अब उसके बाद ये कोई 12-13 सेशन हो गए, 11-12, 8-9 सेशन हो गए जिसमें रुपये मुसलसल डेप्रिशिएट हो रहा है। ये कंसिस्टेंसी राइज और कंसिस्टेंट जो नीचे आना है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए इसके पीछे एक तो ये कि IMF जो है वो बहुत ज़्यादा रुपए को स्ट्रांग होता हुआ भी नहीं देख सकता, क्योंकि उससे फिर रिस्क होता है कि करंट अकाउंट बढ़ जाएगा और रीपेमेंट एबिलिटी
मुतासिर होगी। इस वजह से कुछ इंपोर्टर्स की बाइंग भी हो रही है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक अपनी पेंडिंग पेमेंट्स, जो पुरानी पेमेंट्स थी, जो डिविडेंड की, बहुत सारी, जिसका आज गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि बहुत सारा कंपनीज का डिविडेंड उन्होंने फुली पे कर दिया है, वो भी एक रीज़न है जिसका हमने इशारा देखा कि जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है। 8 बिलियन से $7.5 बिलियन हो गए हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है, जब रिजर्व्स थोड़े से कम होते हैं तो करेंसी मार्केट में प्रेशर आता है। बट मेरे ख्याल में ये कोई बहुत सब्सटेंशियल नहीं है डिप्रिसिएशन, क्योंकि 308 से 278 होके 282 होना, मेरे ख्याल में ये नॉर्मल मार्केट फोर्सेस हैं जो इसको डिटरमाइन कर रही हैं। और आपको अब क्या लग रहा है कि इसमें फर्दर बेहतरी के लिए जो ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, कि इनफ्लोज आएँ या कमर्शियल डेट मिले, या जो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, तो वो कितना एक्सचेंज रेट को हेल्प करेगा? वो कब और कैसे हल होगा वो मसला, जो हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो हमारी ज़रूरियात हैं? देखिए कामरान भाई, उसका तो सिर्फ दो ही तरीके हैं कि आप पाकिस्तान का रिजर्व बढ़ जाए। ये 7, 7.5, 8 बिलियन से गुजारा नहीं होगा। पाकिस्तान को कम से कम 14, 15 या 13 से 15 बिलियन डॉलर जो 3 महीने का इंपोर्ट कवर हो, और वो इसी तरह हो सकता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम हो जाएं, जिससे पाकिस्तान का करंट अकाउंट कम हो, या पाकिस्तान को एक सब्सटेंशियल डेट पे रिलीफ मिल जाए या डेट डिफरमेंट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की डेट रीपेमेंट बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से जो आपके बायलैटरल हैं डेट रीपेमेंट, जिसमें चाइना सरफहरिस्त है और सऊदी अरेबिया यूएई है, उससे कोई अरेंजमेंट हो जाए कि हर साल जो पाकिस्तान को रोल ओवर करना होता है उसकी जगह 5 से 10 साल का डिफरमेंट हो जाए, तो उससे पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा और फिर हम सब्सटेंशियल एक गेन देख सकते हैं। अगर जब तक ये नहीं होता और रिजर्व नहीं बढ़ते, तो मेरे ख्याल में कुछ प्रेशर तो रुपये पर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।